नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे कि किस तरह सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बौद्धिक आतंकवाद के चलते हमारी संस्कृत को, हमारी शिक्षा को और हमारे साहित्य को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। बात प्रारंभ होती है ब्रिटिश शासनकाल से। ब्रिटिश शासन के दौरान जब क्वीन विक्टोरिया यहाँ पर आसीन होने को थी और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के लिए एक भूमिका बनाई जा रही थी, उससे पूर्व हिंदुस्तान में एक वायसराय आए थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी और क्वीन विक्टोरिया के बीच सत्ता हस्तांतरण के दौरान इस बात को संसद में स्पष्ट किया था कि हिंदुस्तान जैसे एक समृद्धशाली देश में, जहाँ प्रकृति की समृद्धता है, साहित्य की समृद्धता है, संस्कृतियों की समृद्धता है और हिंदुस्तान का अपना एक वजूद है, ऐसे देश को स्थायी रूप से कॉलोनी बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की अपनी शिक्षा को समाप्त कर अंग्रेजी शिक्षा थोपी जाए। मित्रों, आपको याद हो, हमारे यहाँ गुरुकुल का प्रावधान था। वो गुरुकुल जहाँ वास्तविक समाजवाद देखा जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ब्रह्मचर्य तपस्या के लिए गए, बटुक होकर के गए, एक छात्र होकर के गए, तो वो एक साधारण ब्रह्मचारी थे, वो अवध के कुमार नहीं थे। और वहाँ वो उन सभी लोगों के साथ समान रूप से रहते थे जो बालक और वहाँ पर उस आश्रम में शिक्षा के लिए आते थे। ये समाजवाद की परिकल्पना है। ये वो समाजवाद नहीं है जिसको आज देश की राजनीतिक पार्टियां बेच रही हैं। इस पे खैर हम लोग आप कभी और चर्चा करेंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैकाले ने इस चीज़ को बड़ा इम्फेस किया कि भारत की शिक्षा संस्कृति इतनी समृद्ध है कि बिना इसको ख़त्म किए भारत में अंग्रेज शासन स्थायी नहीं हो सकता। और ब्रिटिशर्स ने वही किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे गुरुकुल पद्धति को ख़त्म किया, अपनी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन वाली शिक्षा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। और जब हमारी शिक्षा पर प्रहार हुआ, हमारे साहित्य पर प्रहार हुआ, तो जो हमारी संस्कृति और सभ्यता थी वो भी बुरी तरह प्रभावित हुई। मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि केवल हिंदुस्तान को साहित्य और इतिहास से तोड़ने के लिए इन वामपंथी इतिहासकारों ने वो इतिहास हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें हमारी समृद्धता ही कहीं नहीं झलकती है। मैंने से आपसे एक छोटी सी बात शेयर करी थी कि विश्व के 7 अजूबों में एक अजूबा है ताजमहल। निसंदेह हिंदुस्तान को उस पर नाज है, पर कभी इतिहासकारों ने ये नहीं बताया कि दक्षिण भारत शैली के जो शैव और वैष्णव मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर कितना समृद्ध है। कारण कि अगर उस चीज़ को इतिहासकार अगर हाईलाइट करते तो फिर शायद ताजमहल की वो स्थिति ना होती जो आज वर्तमान में है। और अगर ताजमहल हाईलाइट नहीं किया जाएगा तो हिंदी संस्कृति पनपेगी और इनको हिंदी संस्कृति ही खत्म करनी थी। तो ये इन्होंने आज नहीं किया, ये ब्रिटिश काल से करते चले आ रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल पद्धति को खत्म करते हुए ब्रिटिश शिक्षा को यहाँ समावेश किया और उसके पीछे उसके 2 मोटिव थे। एक तो ये कि जिस ब्रिटिश शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान में थोपा वो बाबुओं वाली शिक्षा है। आप देखिए, हम 72 साल हो गए लेकिन सिस्टम जो है वो आज भी अंग्रेजों का है। IAS, PCS, उसके बाद में सामान्य, यही ICS करके ब्रिटिश शासन में था, जिस सर्विस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठोकर मार दी थी। तो हिंदुस्तान का आदमी पढ़े भी, शिक्षित भी हो, लेकिन प्रगति न कर सके, इस सोच को लेकर के ब्रिटिश शिक्षा हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की गई। और उसको लाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? हमारी गुरुकुल शिक्षा को समाप्त किया गया। तक्षशिला जैसी
विश्व का वो विद्यालय जहाँ दुनिया से लोग उस समय शिक्षा ग्रहण करने आते थे जब सामान्य रूप से यातायात के साधन तक नहीं थे, इतनी सुगमता नहीं थी, और वो सारी स्क्रिप्ट्स, वो सारा साहित्य, वो सारा इतिहास भोजपत्रों पर लिख करके उसको संरक्षित किया जाता था। आज भी कौटिल्य नीति दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति की किताब है। आज भी विदुर नीति दुनिया की सबसे बड़ी राजधर्म की किताब है, लेकिन भारत सरकार ने खत्म कर दी। भारत की शिक्षा में आज कहीं भी कौटिल्य नीति का जिक्र नहीं आता है, नहीं पढ़ाई जाती है, विदुर नीति नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें धर्म का समावेश है। धर्म क्या है? जो आदमी के कार्य अनुसार न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी होने के नाते आपका क्या धर्म है कि आप ईमानदारी से तौलें, ईमानदारी के पैसे लें, कालाबाजारी ना करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सकती है अपने हितलाभों को संरक्षित करते हुए अपने उपभोक्ता को दें। ये धर्म था। तो ये जो प्रहार हमारी शिक्षा पर हुआ, उस प्रहार का दुष्परिणाम क्या है कि आज हिंदुस्तान में बाबू पैदा हो रहे हैं अपवाद छोड़ के, और ये अपवाद प्राकृतिक हैं, इसमें मानव निर्मित कुछ नहीं है। तो अगर आज हमको अपना देश बचाना है, अभी हाल का ही प्रकरण ले लीजिए, पतंजलि वाले मामले में जिस तरीके से कोरोनिल को लेकर के एकदम से उत्तराखंड सरकार और आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, आयुष मंत्रालय ये बताएगा कि आज तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कितने लोग मरे, कितने लोगों की यूनानी दवाओं से मौत हुई, और उसके सापेक्ष एलोपैथ से मरने वालों का आंकड़ा क्या है? तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र आज भी अनवरत कायम है हमारी संस्कृत, हमारी शिक्षा और हमारी सभ्यता को खत्म करने का। साथियों, ज़रूरत है, हमको सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, हमको वापस आना पड़ेगा उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर जहां वास्तविक समाजवाद के दर्शन परिलक्षित होते हैं। और अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी साहित्य, अपना संस्कृति, अपनी शिक्षा नहीं बचा पाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। इंडिया तो सरवाइव करेगा, इंडियन सरवाइव करेंगे, लेकिन ना तो सनातनी संस्कृति रहेगी और ना ही सनातनी स्वरूप रहेगा। यदि आप मेरी विचार से सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।